जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एग्जाम हैकर चैनल पर, जहां इतिहास को हम पढ़ते हैं समझदारी से, सरल भाषा में और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूरी गहराई से। आज का वीडियो है वीडियो नंबर 4, जिसमें हम विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो एक कड़ी है पूरे इतिहास की कहानी की। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता का काल। सबसे पहले एक बहुत ही वैज्ञानिक तथ्य, रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन पद्धति से यह माना गया कि सिंधु सभ्यता का काल लगभग 200-350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक का था। यह एक परिपक्व और विकसित सभ्यता थी जो कांस्य युग में फली फूली थी। खोजकर्ता और निवासी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। हड़प्पा स्थल के माध्यम से इस सभ्यता के प्रमुख निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय नस्ल के लोग माने जाते हैं। सीमाएं। अब बात करें इस सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं की। पश्चिमी छोर पर सुतकागेंडोर बलूचिस्तान में, पूर्वी छोर पर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ, उत्तरी छोर पर मांदा जम्मू कश्मीर अखनूर, दक्षिणी छोर पर दाइमाबाद महाराष्ट्र अहमदनगर। यह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी इसमें शहरों का विकास हुआ था। परिपक्व अवस्था वाले 6 बड़े नगर इस प्रकार हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन और गढ़वारीवाला। भारत में खोजे गए स्थल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा संस्कृति के स्थल गुजरात राज्य में पाए गए हैं। 2 प्रमुख स्थल हैं, लोथल और सुतकोटदा, जिन्हें सिंधु सभ्यता की बंदरगाहें माना जाता है। कृषि और भवन निर्माण। कालीबंगन से 2 खास चीजों के प्रमाण मिले: जूते हुए खेत, यानी उस समय हल चलाकर खेती होती थी। नक्काशीदार ईंटें, जो उस समय की कला और स्थापत्य को दर्शाती हैं। प्रमुख इमारतें। मोहनजोदड़ो से अन्नागार, संभवतः सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार, लंबाई 88 मीटर, चौड़ाई 7, 1 मीटर और गहराई 2.23 मीटर। यह सार्वजनिक स्नान के लिए प्रयोग होता था, जो धार्मिक कर्मकांडों से जुड़ा हो सकता है। अग्निकुंड और धार्मिक संकेत। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुखों वाले पशुपतिनाथ का चित्र मिला है, जिनके चारों ओर जानवर हैं: हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की कांस्य मूर्ति, यह कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। हड़प्पा की मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। शिल्प और उद्योग। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चन्हुदड़ो में पाए गए। यह दर्शाता है कि शिल्प और व्यापार उन्नत था। लिपि और लेखन। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब लेख कई पंक्तियों में होते तो पंक्तियां उलटकर लिखी जाती थीं, एक दाईं से बाईं, दूसरी बाईं से दाईं। नगर नियोजन और घर। सिंधु नगरों में ग्रीड पद्धति से निर्माण होता था, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थीं। घर के दरवाजे आमतौर पर सड़क की तरफ नहीं, बल्कि पिछवाड़े की ओर खुलते थे। लोथल इसका अपवाद था। कृषि और फसलें। मुख्य फसलें थीं गेहूं और जौ। लोथल और रंगपुर से चावल के प्रमाण मिले हैं। शहद का उपयोग मिठास के लिए होता था। पशुपालन और सवारी। सैंधव काल में घोड़ों के अवशेष सुरकोटदा, कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुए। सवारी के लिए 2 पहियों व 4 पहियों की बैलगाड़ी, भैंस गाड़ी का प्रयोग होता था। मापतौल। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, यानी व्यापार और मापन में व्यवस्थित प्रणाली का प्रयोग होता था। विदेशी व्यापार। सैंधव लोगों ने अफगानिस्तान, ओमान, ईरान, कर्नाटक, सौराष्ट्र आदि से व्यापार किया। तांबा, खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान। चांदी, अफगानिस्तान, ईरान। सोना, कर्नाटक, अफगानिस्तान। टिन, अफगानिस्तान। गोमेद, सौराष्ट्र। लाजवर्द, मेसोपोटामिया। सीसा, ईरान। शासन, धर्म और संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वां राजधानी कहा। धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा होती थी। मातृ देवी की उपासना सबसे ज्यादा प्रचलित थी। स्वस्तिक चिन्ह और सूर्योपासना के प्रमाण मिलते हैं। समाज और जीवन। कुबड़वाला सांड पूजनीय पशु था। स्त्री मूर्तियां ज्यादा मिलने से समाज मातृसत्तात्मक माना गया है। सूती और ऊनी वस्त्र पहने जाते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना
चौपड़, शिकार, पासा आदि खेल खेले जाते थे। भवन, बर्तन और अस्त्र। काली रंग से डिजाइन किए लाल मृदभांड, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तलवार से यह लोग परिचित नहीं थे। किले और समाधियां। कालीबंगन ऐसा एकमात्र स्थल था जहां आम लोगों का शहर भी किले से घिरा था। लोथल और कालीबंगन से युग्म समाधियां मिली हैं, यानी एक साथ 2 शवों की दफन क्रिया। हड़प्पा में शवों को दफनाया, मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। प्रमुख स्थल, उत्खनन व विवरण।